नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। आस्था, भक्ति और भव्यता के महापर्व महाकुंभ में हर दिन कुछ नया और अद्भुत हो रहा है। वहीं बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी इस बार महाकुंभ के अखाड़ों में साध्वी के रूप में प्रवेश किया और सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। भगवा वस्त्रों में सजी धजी ममता कुलकर्णी का यह रूप देखकर श्रद्धालु आश्चर्यचकित रह गए। बॉलीवुड एक्टर ममता कुलकर्णी अब सन्यासी बन गई हैं। वो अब एक्ट्रेस नहीं बल्कि महामंडलेश्वर कहलाएंगी। 25 साल बाद भारत सिर्फ महाकुंभ के लिए लौटी हैं। ममता को प्रयागराज में 144 साल बाद लगे महाकुंभ में भगवा गेटअप में देखा गया। माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष माला और कंधे पर झोला लटकाए हुए वो किन्नर अखाड़े में पहुंची। महाकुंभ की पवित्र धरती पर ममता ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से भेंट की। इस मुलाकात में उन्होंने संतों का आशीर्वाद लिया और कहा कि महाकुंभ में आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह आयोजन दिव्यता और अध्यात्म का प्रतीक है और इसका हिस्सा बनना मेरे लिए जीवन का यादगार अनुभव है। भगवा वस्त्रों में सजी ममता को देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े। इस दौरान जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी जय अम्बानंद गिरी ने ममता को महाकुंभ की परंपराओं और साथ ही अखाड़ों की ऐतिहासिक महत्व से अवगत कराया। ममता कुलकर्णी ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अद्वितीय योजना का हिस्सा बनी हूँ। यहाँ की भव्यता और संतों का आशीर्वाद मेरे जीवन को नई ऊर्जा और प्रेरणा दे रहा है। महाकुंभ 2025 में साध्वी ममता कुलकर्णी का यह रूप बॉलीवुड और आध्यात्मिकता के अद्भुत संगम को दर्शाता है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही ममता कुलकर्णी ने एक वीडियो शेयर कर बताया था कि वो 25 सालों के बाद भारत लौटी। भारत लौटने के बाद ममता कुलकर्णी ने अपने बयानों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में बनी रही और इसी बीच उन्होंने बॉलीवुड, राजनीति और पीएम मोदी समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। जब उनसे पूछा गया था कि आपने भारत क्यों छोड़ा और इतने सालों तक कहाँ थी, तब ममता बनर्जी ने बताया कि मेरे भारत से जाने की वजह अध्यात्म थी। 1996 में अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ और उसी दौरान मेरी मुलाकात गुरु गगनगिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद से मेरे मन में अध्यात्म की लेकर रुचि बढ़ी। इसी के साथ मेरा तपस्या भी शुरू हो गई थी। हालांकि मैं मानती हूँ कि बॉलीवुड ने मुझे नाम और शोहरत दी। इसके बाद बॉलीवुड का भी साथ मेरे से टूट गया। साल 2000 से 2012 तक मैं तपस्या करती रही। मैं कई सालों तक दुबई में थी और 2 बेडरूम के हॉल में रहती थी और 12 सालों तक ब्रह्मचारी रही। बता दें कि ममता कुलकर्णी 1990 के दशक में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी चर्चित थी। उन्होंने कई प्रमुख फिल्मों में अपना अभिनय किया, जिसमें आशिकी, आवारा, विलन, बाजी, कर्ण अर्जुन और दिल है कि मानता नहीं जैसे सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। ममता ने अपनी खूबसूरती और अभिनय से दर्शकों के बीच एक खास पहचान बनाई थी। वह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बोल्ड छवि के लिए भी जानी जाती थी और कुछ फिल्मों में उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई जो दर्शकों के बीच विवाद का कारण भी बनी। इसके अलावा ममता का नाम 2000 के दशक में कुछ कानूनी मामलों में भी जुड़ा और विवादों से जुड़ा रहा, जिसमें ड्रग्स के व्यापार से जुड़ी रिपोर्ट भी शामिल थी। इस कारण उनका करियर अचानक कम हो गया और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। वर्तमान में ममता कुलकर्णी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हैं और उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी बदलाव किया। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।